दोस्तों, आपको आज मैं परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज, टाइप 1, टाइप 2, इसी तरह पूरे क्वेश्चन टाइप वाइज रहेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप टॉपिक का नाम डालिए प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। दोस्तों, इसमें आपको बता दूं मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखिए पूरे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेंगे और सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। जो भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह 900 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है? क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। देखिए, सबसे पहले 11 सही 1/9%। अब सबसे पहले इसका फ्रैक्शन जो है वो आपको याद होना चाहिए। समय बचाने के लिए आप ये फ्रैक्शन याद करिए। 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखिए। 11 सही 1/9, 11 99 99 और 100, 100/9%। अब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 चला जाएगा। 100/9 इंटू 100, 100 से 100 कट गया तो आया 1/9। ये फ्रैक्शन आप याद रखेंगे तो सीधा आप लिख देंगे 1/9। तो देखिए, इसमें कह रहा है, इस संख्या में 11 सही 1/9 जोड़ दिया जाए तो वह 900 हो जाती है। संख्या है ये है संख्या, ये संख्या है नीचे वाली। अब इसमें एक जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 10 यूनिट हो गई। जब 10 यूनिट हो गई है, 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 900, 900 दे रखी है। तो पूछा है तो वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या कितनी है? 9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 900/10, 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू आई 90। वास्तविक संख्या है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट की वैल्यू होगी 90 इंटू 9, 9 9 में 81, 810। ये आपका आंसर, वास्तविक संख्या हो जाएगी 810। इसमें कोई भी डाउट आप ये नोट करिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3 घटा दिया जाए तो वह संख्या 7056 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। 6 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होगा? सॉल्व करिए। 36, 18, 2, 20, 20/3%। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 20/3 इंटू 100, 20 पंचे 100 इक्वल टू 1/15। इसका फ्रैक्शन कितना आया? 6 सही 2/3 का 1/15। नीचे वाली ये है संख्या, ये संख्या है। अब इसमें से घटा रहे हैं तो 15 में से 1 घटाएंगे तो बचेगी 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? देखिए 7056, 7056। अब पूछा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7056 बटा में आएंगे 14 इंटू 15। 14 से काटी 14 पंच 70, भागना अष्टम बिंदी 0 आएगा। 14 चौके 56, ये आया 504 इंटू 15। ये आप मल्टीप्लाई करिए। 5 चौके 20, पचम 25, 1 चौके 4, 0 1 5, 0 6 5, यह आया 7560।
आंसर। ये आप देखिए, ये जो क्वेश्चन नोट करिए। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये साफ कर दें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5649 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है? अब इसमें देखिए, 16 सही 2/3% जोड़ा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 16 3 48 2 50/3%, तो हो जाएगा 50/3 इंटू 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। देखिए 1/6 है ये संख्या। अब इसमें एक जे ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 7। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5649। ऊंची है, 6 यूनिट की वैल्यू, वास्तविक संख्या 6 है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 5649/7 इंटू 6। और ये 7 से काटो, 7 8 56, 0, 7 7 49। ये आया 807 इंटू 6। 7 छक्के 42, 8 छक्के 48। ये आपका आंसर। कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे आपको परसेंटेज में, आयत वाले, वर्ग वाले। वर्ग की एक भुजा को इतना परसेंटेज इंक्रीज कर दिया तो इसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव आएगा, या क्षेत्रफल कितना परसेंट डाउन होगा, अप होगा। आयत, बेलन, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ये टाइप 2 में। तो ये टाइप 1 था। अब आप टाइप 2 हेडिंग डालेंगे, टाइप 2। सबसे पहले इसमें लिखिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब की भुजा है ए का स्क्वायर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 1 2 3, यानी तो उन तीनों फॉर्मूलों के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? देखिए लंबाई जो है 37 सही 1/2% इंक्रीज कर रहा है। अब 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना आएगा? 37 दूनी 74, 1 75/2% हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 100, 25 75, 25 चौके 100, 3/8। ये आपका फ्रैक्शन आया 37 सही 1/2 का। तो लंबाई जो है पहले थी 8, अब हो गई है 3, इंक्रीज करेंगे तो 8 3 11। ये लंबाई है। चौड़ाई, चौड़ाई में क्या कर रहे हैं देखिए, 20% कमी, 20% का फ्रैक्शन आएगा 1/5, मतलब 5 में 1 की कमी। पहले थी 5, अब हो गई है 4।
तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो आपको बताया अभी मैंने, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 8, चौड़ाई है 5। 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 8 पंचे 40। 11 का 4 से करेंगे, 11 चौके 44। तो देखिए पहले क्षेत्रफल था 40, अब हो गया है 44। कितना अंतर आया भाई, 4 का अंतर आया है। कितने का अंतर आया है, 4 का। तो परसेंटेज वृद्धि होगी, परसेंटेज वृद्धि होगी। 4 की वृद्धि हुई कितने में, 40 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 4, 2 दूनी 4। कितने परसेंट वृद्धि हुई, 10%। कितने परसेंट वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हुई। वृद्धि के लिए ऊपर तीर लगा देते हैं और नीचे कमी के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये क्वेश्चन का आंसर नोट करिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए वर्ग की जो भुजा है ए, उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। मतलब पहले 5 थी तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई। पहले भुजा थी 5, 1 की वृद्धि हुई 6 हुई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई। पहले थी 5, अब हो गई है 6। भुजा का स्क्वायर ए इंटू ए। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, पचम 25। 6 का 6 से करें, 6 छक्के 36। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, देखिए कितनी वृद्धि हुई, 25 से 36 हो गए, मतलब 11 की वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, 11 की वृद्धि हुई है 25 में, इंटू 100। 25 चौके 100, 11 चौके 44। 44% की वृद्धि हुई है, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्ग का एक और क्वेश्चन हम कराएंगे, आप ये नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि हुई है। प्रत्येक सिरे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 40 की। 40 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, मतलब फ्रैक्शन आया 2/5। 2/5 हुई है, पहले थी 5, 2 की वृद्धि हुई। भुजा पहले थी 5, 2 की वृद्धि होगी तो हो जाएगी 7। अब फिर दूसरी भुजा भी 5 की से हो गई है 7। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा ए इंटू ए बराबर 5 5 25, 7 7 49। कितनी की वृद्धि हुई, 25 से 49 हो गई, मतलब 9 से 5 गए 4, 24 की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि 24 की वृद्धि हुई है 25 में, इंटू 100। 25 चौके 100, 24 चौके 96%। 96% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए 96% की वृद्धि हुई है, ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा मैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये क्वेश्चन नोट करें।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है घनाभ का। तो सबसे पहले यहाँ पर घनाभ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे लिखिए आप 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का क्वेश्चन कराऊंगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। तो देखिए लंबाई जो है 5 है, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 2। अभी कह रहा है यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें, चौड़ाई 4 है, इसको आधा कर दो वो हो जाएगी, ऊंचाई को आधा कर दो 1 हो जाएगी। इसके बाद लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। लंबाई 5 है, इसको 3 गुना करेंगे, 5 3 15। तो घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए आप क्षेत्रफल निकालिए 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 2LB कितना है 5 इंटू 4 5 चौके 20 प्लस BH 4 दूनी 8 प्लस HL 5 दूनी 10 अनुपात 15 दूनी 30 प्लस 2 एकम 2 प्लस 15 एकम 15। 20 10 30 38 दूनी ये हो जाएगा 76। 30 40 45 2 47 जो हो जाएगा 47 दूनी 94। अब इसमें देखिए पहले था 76, अब हो गया 94। कितनी की वृद्धि हुई, 14 में से 6 गए 8 और 1, 18 की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई, परसेंटेज वृद्धि हो गई 18 की वृद्धि हुई। कितने में हुई 76 में, 18/76 इंटू 100। अब ये आप काट दो, 4 से काटो, 4 एकम 4 4 नंबर 36, 4 से काटो 25 बार। अभी ये आया आपका 25 इंटू 18/19। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आ जाएगी परसेंटेज वृद्धि, ये आपका आंसर। इसमें कोई डाउट आया, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन की तरह दूसरा क्वेश्चन भी है, आपको स्क्रीन पर अभी हम देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। अगली क्लास में आपको मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन पहले आप ट्राई करना। अगर नहीं आए तो मैं अगली क्लास में ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ये रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मिल जाएगी आपको PDF भी। कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म अभी नया नया है तो आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट बनाए रखें इस पर, और मैं मन से मेहनत करूँगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। कोई भी परेशानी आपको टॉपिक में आए तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।